इस प्रकार जब तक वो मरते हैं, मृत्यु तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। असुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमा लूंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, शक्तिमान हूं तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंध है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंतन से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक चिंतन में वो नरक में गिरते हैं। ऐसे मोहजाल में पड़कर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और वो नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन नहीं करते। कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व से यज्ञ करते हैं। वो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और व्यापक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ऐसे आदतों वाले लोग असुरी होते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असली योनियों में असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अध्यम गति को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्यक्ष बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा जो जीवात्मा है उसका पतन होता है, आत्मा का पतन होता है। काम, क्रोध, लोभ। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याण कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति की ओर प्राप्त होता है, लगातार परम गति की ओर प्राप्त होता है। जो शास्त्र के आदेशों को नहीं मानता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना ही सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। जो शास्त्रों में आदेश दिए हुए हैं, जो कार्य करने के ढंग दिए हुए हैं, उन्हें जो नहीं मानता है वो असुर होता है। उसे ना तो कभी सिद्धि मिलती है, ना ही कोई सुख मिलता है, और ना उसे परम गति प्राप्त होती है, ना वो कभी मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कार्य किया जाता है और क्या अकर्तव्य है जो नहीं करना चाहिए। उसे ऐसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठे, नीचे न गिरे। सो यहाँ पर हम अध्याय 16 की चर्चा हमने की, जिसमें हमने दैवी ज्ञान तो हमें पहले से ही भगवान कृष्ण ने जो भी दिया है वो दैवी ज्ञान है। जो उन्होंने विराट रूप दिखाया वो एक दैवी रूप है। असुरों की आदतों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में हमने जाना।
वो कैसे लालसा में फर्स पड़ के और कैसे लोगों को गलत राह पर भटकाते हैं और कैसे वो इस दुनिया में ऐसे कार्य करते हैं जिससे इस संसार का विनाश होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की जो गीता चर्चा है यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हमने जो भगवान श्री कृष्ण से सुना, ऐसे स्वभाव जिनसे हमें बचना चाहिए, ऐसे स्वभाव जिनमें नहीं पड़ना चाहिए, जिनसे लोक कल्याण का पतन होता है, हमें ऐसे मानव कल्याणकारी कर्म में लगना चाहिए जिससे इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड में जो भी है उसको हम सृष्टि को चलाने में अगर कुछ अपना कंट्रीब्यूट करें, अपना कुछ सहयोग दें, तो वो हमारे काम आता है। जय श्री कृष्णा। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए आंखें बंद करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, उनको चरण स्पर्श कीजिए, प्रणाम कीजिए। अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए। इस ब्रह्मांड को कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए जो हमारे जीवन को चलाने में अपना पूरा सहयोग देता है, हमेशा तत्पर रहता है और जल, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जिसकी वजह से हमें, मेरी इस जीवात्मा को ये एक अच्छा प्यारा घर मिला है जिसे हम शरीर कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू पंचतत्व। मुझे इस जीवन का अनुभव हुआ और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा शरीर एक नश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी जीवात्मा है वो अजन्मा है, अविनाशी है। हमें हमेशा उसी की बारे में सोचना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को, इस शरीर को यूज करके कैसे शुद्ध कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। मन में एक अच्छा विचार लेकर आइए कि आज मैं पूरे दिन बहुत खुश चित्त से रहने वाला हूं और ये मेरा आगे आने वाली जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन, खुश मिजाज और एक अच्छा दिन होने वाला है। तथास्तु, तथास्तु। आइए मंत्र जाप करेंगे। मंत्र है हमारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो आपसे मैं मिलूंगा कल की चर्चा में सुबह 7 बजे। विश करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा गुजरे और बोलो तथास्तु, तथास्तु। सो हरे कृष्णा। कल मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा,